बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खान मैक्स एंड यू आर वाचिंग खान मैक्स अ सोशल एजेंट यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज हम इंग्लिश पार्ट 2 फिजिकल एजुकेशन टीचर या ट्रेनिंग का जो पेपर है उसका पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। तो पार्ट 2 हमारे साथ 10 से शुरू होता है। नो ऑब्जेक्टिव्स पहले हमने किए हुए हैं। अतीप रॉब्ड द लिटिल गर्ल ब्लैंक हर पर्स। चोर ने छोटी बच्ची का बटुआ चुरा लिया। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? ऑफ, फ्रॉम, टू, विद। तो इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो हमारे साथ ऑफ आएगा। द thief robbed the little girl of her purse। ऑफ इसमें आएगा, इसके से टू या विद या प्रम नहीं आएगा। करेक्ट आंसर है, पर्स की तरफ इशारा है तो ऑफ हमारे साथ आएगा। नंबर 11, डू नॉट पुट टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज का काम कल पर मत छोड़ो, ये हमारे साथ ज़र्बुल मिसल है या मुहावरा है। तो इसलिए फुट ऑफ मैंने पहले भी फुटर के जितने प्रेजल वर्ब्स है वो पिछले पेपर्स में बताए हुए हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली करेंगे टाइम ज़ाया ना होने के लिए। तो फुट ऑफ कहते हैं किसी चीज को मुलतवी करना या छोड़ना या किसी चीज में देर करना, तो उसको कहते हैं फुट ऑफ। तो इसलिए यहाँ पे फुट के साथ ओ डबल एप आएगा। सो डू नॉट फुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। नंबर 12, द पियन सेड, चपलासी ने कहा, मैं आई हेल्प यू सर, के मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर। सो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा? द पॉइंट एक्सक्लेम्ड, तो इसलिए एक्सक्लेम्ड यहाँ पे नहीं आएगा, इजाजत मांग रहा है। और तो इस इजाजत मांगने के लिए तो हम रिक्वेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। द पियन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, फर्स्ट टेंस है तो इसलिए फर्स्ट आस्क इस्तेमाल किया जाएगा। The piano respectfully asked if he could help him। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे साथ क्या आएगा? ये जो बी वाला है ये हमारे साथ करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे है द पियन टोल्ड दैट ही कुड हेल्प हिम, तो टोल्ड नहीं आएगा। द पियन सेड दैट ही कुड हेल्प हिम, टू सेड भी नहीं आएगा। यहाँ पे मैं का लफ्ज है, मैं इजाजत मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसलिए रिस्पेक्टफुली आस्क्ड हम लगाएंगे। द पियन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही कुड हेल्प हिम। चपलासी ने इख्तिराम से पूछा कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। नंबर 13, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही जुमले को सिलेक्ट करना है। राइस एंड करी बीइंग आवर स्टेपल फूड, राइस करी मीन आवर स्टेपल फूड, राइस एंड करी इज आवर स्टेपल फूड, राइस एंड करी आर आवर स्टेपल फूड। तो पहले दो तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली गलत है। सी और डी में अगर हम लोग करेक्ट से देखें तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा? डी आएगा, क्योंकि यहाँ पे आर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि दो चीजें हैं, दो चीजों के लिए आर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, ऐसा गलत होगा। इसका मान ये होगा कि चावल और सालन हमारा अहम खाना है, हम ज्यादातर चावल और सालन इस्तेमाल करते हैं। नंबर 14, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को दोबारा सेलेक्ट करना है ग्रामेटिकली। द रेंज ऑफ माउंटेन्स आर वेरी हाई, द रेंज ऑफ माउंटेन्स, यहाँ पे रेंज की तरफ इशारा है, रेंज सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा। दिस रेंज ऑफ माउंटेन इज वेरी हाई, इसमें द रेंज ऑफ माउंटेन है तो रेंज में हमेशा एक माउंटेन नहीं होता है, इसमें बहुत से माउंटेन होते हैं। रेंज सिलसिले को कहते हैं। तो अब पहाड़ी सिलसिले में एक पहाड़ नहीं होता, उसमें बहुत से पहाड़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिमालयन पहाड़ी सिलसिला देखें तो ये वो नेपाल तक फैला हुआ है, तो इसमें एक पहाड़ी तो नहीं, इसमें बहुत से पहाड़ हैं। दिस रेंज ऑफ माउंटेन्स आर टू हाई, तो इसलिए यहाँ पे जो जुमला हमारे साथ यहाँ पे टू आया है इसमें भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं यहाँ पे आर इस्तेमाल हुआ है। बाकी जुमला ठीक है, लेकिन आर की वजह से ये जुमला भी हमारे साथ क्या है? गलत है। नंबर डी, द रेंज ऑफ माउंटेन्स इज वेरी हाई, तो ये हमारे साथ करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रेंज की तरफ इशारा है, रेंज हमारे साथ मेन सब्जेक्ट है, तो इसलिए दिस रेंज ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स कहते हैं इशारा है माउंटेन्स की तरफ, बेसिकली ये हमारे साथ जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो रेंज है, तो इसलिए इज लगाया जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे साथ क्या होगा? डी होगा कि पहाड़ों का ये सिलसिला बहुत ऊंचा है। नंबर 15, फाइंड द ऑड वर्ड, फिर से ऑड वर्ड आ गया।
थंब अंगूठे को कहते हैं, फिंगर उंगली को कहते हैं, एल्बो कोहनी को कहते हैं, टू पाँव की उंगली या अंगूठी को कहते हैं। तो इसलिए ये तीनों उंगलियां है, लेकिन ये जो है ये कोहनी है, तो इसलिए ये उंगली नहीं है, तो ये यहाँ पे ऑड वर्ड समझा जाएगा। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग प्रोहिबिट। प्रोहिबिट के वर्ड्स का मतलब है ममनू, मना करना, एक चीज जिसकी इजाजत ना हो, और नाजायज को भी कह सकते हैं, तो उसको प्रोहिबिट कहते हैं। तो इसकी अपोजिट मीनिंग को हमें देखना है। एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब है क्या कहते हैं, एग्जिबिट नुमाइश करना, इसको एग्जिबिट कहते हैं, एक चीज का इजहार करना, एक चीज को लोगों के सामने रखना। और प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब है हिफाजत करना। उसमें साथ परमिट, परमिट, परमिट का मतलब है इजाजत देना। और परबिट, परबिट का मतलब है मना करना, ममनू नाजायज। तो इसलिए अपोजिट इन मीनिंग तलाश करना, इसका मतलब है मना करना या ममनू, इसका मतलब है इजाजत या इजाजत देना। तो इसलिए इसमें हमारे साथ जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, सी हमारे साथ करेक्ट आंसर आएगा। नंबर 17, यंग गर्ल शुड पे ड्यू डिफरेंस ब्लैंक द विशेस ऑफ देयर पेरेंट्स। नौजवान लड़कियों को अपने वालिदैन की ख्वाहिशात का मुनासिब एहतराम करना चाहिए। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट क्या कहते हैं प्रीपोजिशन, वो हमारे साथ कौन सा आएगा, फॉर, ऑन, टू, बाय। तो द विशेष की तरफ इशारा है, तो इसलिए यहाँ पे टू लगाया जाएगा। फॉर द विशेष नहीं है, टू द विशेष है। फॉर जब हम विश करेंगे तो शायद तब आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्या है, विशेष की तरफ इशारा है। तो इसलिए द यंग गर्ल शुड पे ड्यू डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस जो इस्तेमाल किया जाता है वो इख्तिराम के लिए है। वो DIFF वाला जो है वो एक मुख्तालिफ को कहते हैं, इसको इख्तिराम कहते हैं। ड्यू का मतलब है अदा करना, पे ड्यू अदा करना, यानी करना, इख्तिराम करना, मुकम्मल आ जाएगा। तो यहाँ पे टू हमारे साथ आएगा, टू द विचेस ऑफ देयर पेरेंट्स। नंबर 18, द फ्लो ऑफ डिवाइन मैसेज कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 23 years। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड विच इज डिवाइन। मतलब मानी इसका यह है, पैगाम इलाही का बहाव या सिलसिला या तसलसल अगले 30 साल तक जारी रहा। नबी अलैहिस्सलाम के सबक से लिया गया है कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का जो मैसेज है, पैगाम, 23 साल 23 ईयर्स तक जारी रहा। तो 23 साल तक रहा। तो इसको जो डिवाइन, इसका क्या मतलब है, डिवाइन का मतलब जो लफ्जी डिवाइन का मतलब है वो इलाही है, यानी खुदा की तरफ से जो चीज आई हुई हो उसको इलाही कहते हैं। तो इसलिए पीपल नहीं है, गॉड, एंजल भी नहीं, फरिश्ते, रिलीजियस मजहब नहीं है। तो यहाँ पे क्या, गॉड, खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आया हुआ है। तो इसलिए डिवाइन का मतलब वो में से जो खुदा की तरफ से आया हुआ हो। So this was our video. So thanks for watching. Please subscribe to our channel, like, comment and share the video. इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।